हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान टीवी पर। इस वीडियो में बेसिकली हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे जो इन्वायरमेंट में जो न्यू ट्रेंड्स के साथ क्रिएट होती हैं। उससे पहले अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हो तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द ग्लोबल मार्केट। सबसे पहले देखा जाए तो आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीन्स फाइंडिंग अ गैप बिटवीन द मार्केट वेयर अ प्रोडक्ट और सर्विस इज नीडेड। बेसिकली जो हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने का तरीका होता है, बेसिकली इसमें हम अपने मार्केट और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बीच के गैप को स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है और वह मार्केट और हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बीच में कितने गैप्स हैं। नेक्स्ट, सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट्स बाय रिकॉग्नाइजिंग अ प्रॉब्लम। मतलब अगर देखा जाए तो अगर कोई एक सक्सेसफुल बिजनेस है तो वह उसको एक प्रॉब्लम के तौर पे देखा जाए तो एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर। अगर कोई भी पीपल अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्यूशन। तो उन सॉल्यूशंस को ही अपॉर्चुनिटीज कहते हैं जिससे हमारे बिजनेस को एक्सपेंड और ग्रो करने में हेल्प मिलता है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। पहले, ऑब्जर्व प्रॉब्लम्स अराउंड यू। सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट तब होती है जब हम अपने आसपास के वातावरण में ये चेक करें कि हमें हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन से इश्यूज हैं जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, लुक एट व्हाट पीपल स्ट्रगल विद डेली। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आसपास के हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारे पॉपुलेशन है, पीपल्स है, उनको कौन कौन सी रेगुलर नीड्स की रिक्वायरमेंट है और उनसे उनको कौन कौन से किन किन कारणों से वो स्ट्रगल करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इफ अ पीपल इन योर एरिया, अगर हमारे एरिया का कोई पीपल है वह हेल्दी फूड को फाइंड करने में, उसको हेल्दी फूड नहीं मिल रहा, उसको हेल्दी फूड फाइंड करना है तो उसमें डिफिकल्टी हो रही है, तो अ बिजनेस डिलीवर फ्रेश मील्स कुड बी अ गुड आइडिया। तो इसमें ऐसे बिजनेस और ऑनलाइन फूड ऑर्डर एप्स को फायदा मिलेगा जो फ्रेश मील्स ऐसे पीपल्स के पास डिलीवर करे एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज देयर नीड। तो ये प्रॉब्लम हो गई कि लोगों को खाना हेल्दी फूड नहीं मिल रहा, और इसमें बिजनेसमैन को यह फायदा हुआ कि वह अगर फ्रेश मिल्स अगर लोगों के पास पहुंचा सकता है तो वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। नेक्स्ट इज एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स। इसमें देखा जाए तो पे अटेंशन टू व्हाट पीपल आर बाइंग। इसमें बेसिकली बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को यह ध्यान देना होता है कि जो हमारे आसपास के वातावरण में रहने वाले लोग हैं वह कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को बाय करना प्रेफर करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और हमारी लोगों के बीच में कौन कौन सी सर्विसेज ऐसे हैं जो पॉपुलर होती जा रही हैं। जैसा कि एग्जांपल है कि अगर मोर पीपल आर यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग, अ बिजनेस दैट हैज स्मॉल स्टोर्स सेल ऑनलाइन कैन बी प्रॉफिटेबल। मतलब अगर देखा जाए तो अगर नॉर्मल अगर ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई स्मॉल स्टोर है तो वह भी अपनी सेल्स को अगर ऑनलाइन प्रोवाइड करना शुरू कर दे तो उनको लिए भी प्रॉफिटेबल होगा और उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प मिलेगी, और उसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी उसके फायदे मिलेंगे। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। बेसिकली इसमें देखा जाएगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेके। यह पहले अंडरस्टैंड तब किया जाता है, टॉक टू पीपल। इसमें हम लोगों से बात करते हैं कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्ट को लेके। अलग अलग प्रकार के सर्वेज कंडक्ट कराते हैं थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडिया। फिर उनके फीडबैक्स को स्टडी करते हैं, उनको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं
और यह देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स को चाहिए क्या, हमारे प्रोडक्ट और उनकी नीड क्या है। जैसा कि एग्जांपल देखा जाए तो इफ अ स्टूडेंट्स नीड अ बेटर वे टू ऑर्गेनाइज नोट्स, अ मोबाइल ऐप फॉर नोट टेकिंग कुड बी यूजफुल। अगर देखा जाए तो अगर कोई एक स्टूडेंट है, वह अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहता है, तो उसके लिए एक मोबाइल ऐप ज़्यादा फायदेमंद होगा, जिससे वो इजीली अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज कर सके। जैसा कि कीप नोट्स और गूगल नोट्स में आपको मिलता है आजकल के सर्विसेज में। नेक्स्ट इज स्टडी कॉम्पिटिटिव। इसमें बेसिकली अदर बिजनेसेस क्या परफॉर्म कर रहे हैं, अलग एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग कंपनीज में बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन से कार्य परफॉर्म कर रहे हैं और प्रोडक्ट में कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स है, उनके आइडियाज को एनालाइज करके यह देखा जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट में कौन कौन से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उनका प्रोडक्ट और सर्विसेज और एक्सपेंड और उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिले। इसका एग्जांपल है, अगर अगर बहुत सारे एक एग्जांपल है, इफ देयर आर मेनी कॉफी शॉप्स बट नॉन ऑफर फ्री वाईफाई। अगर यहाँ अगर देखा जाए तो कहीं पर अगर बहुत सारी कॉफी शॉप्स है और उनमें से कोई भी अगर फ्री वाईफाई प्रोवाइड नहीं करता, तो अगर ओपनिंग वन विथ फास्ट इंटरनेट वुड अट्रैक्ट मोर कस्टमर। तो अगर देखा जाए, अगर कहीं बहुत सारी कॉफी शॉप्स है और उनमें से कोई भी अगर वाईफाई अवेलेबल इंटरनेट सुविधा नहीं प्रोवाइड करता, तो अगर हम कोई ऐसी कॉफी शॉप खोलें और उसमें अगर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो वह नए कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, हमारे हमारे कंपटीटर्स के थ्रू हमारे बिजनेस को ग्रो करने में ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इसके थ्रू नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे हमारे बिजनेस के थ्रू। ऐसे यूज योर स्किल एज पैशन। बेसिकली इसमें एंटरप्रेन्योर को थिंकिंग करनी पड़ती है अबाउट व्हाट यू आर गुड। जो हमारे बिजनेसमैन है उनको यह थिंक करना पड़ेगा कि वह अपने कौन कौन से प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा निवेश करते हैं, अच्छे अच्छे से काम करते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज अच्छे तरीके से वो प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि इसका एग्जांपल है, इफ यू लव ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर देखा जाए, अगर किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है, तो लोगो डिजाइन सर्विसेज को भी स्टार्ट कर सकता है फॉर स्मॉल बिजनेसेस, जिससे कि वह अलग अलग प्रकार के लोगो डिजाइन करके स्मॉल स्केल बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। दैट विल इवन हेल्प टू यूज देयर स्किल्स एंड पैशन। नेक्स्ट इज चेक फिजिबिलिटी। अब इसके बाद देखा जाएगा कि जो प्रोडक्ट हम बिजनेसमैन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका जो आइडिया असली में भी रियलिस्टिक और प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसका हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, इसका एनालिसिस परफॉर्म किया जाएगा कि जो प्रोडक्ट हम अपने बिजनेस में, अपने इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या वह असली में हमें फायदा दे रहा है, वह रियलिस्टिक है। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए, इफ यू वांट टू डिलीवर इफ यू वांट टू स्टार्ट अ डिलीवरी सर्विस। अगर देखा जाए तो अगर डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करना चाहते हो, तो चेक इफ पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट एंड इफ यू कैन हैंडल द कॉस्ट। तो यह भी ध्यान देना पड़ता है कि जो लोग हैं वह ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज के लिए कितना पे करने के लिए तैयार है, और उसके अलावा डिलीवरी सर्विसेज में यूज होने वाले इक्विपमेंट में जितने कॉस्ट आते हैं, उसको भी अच्छे से केयर के साथ हैंडल करने की रिक्वायरमेंट होती है। हम इससे कंक्लूजन यह निकाल सकते हैं कि अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज फाउंड। बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें तब मिलता है व्हेन यू आइडेंटिफाई अ नीड। हमारे कस्टमर्स, बिजनेसेस या हमारे जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेने वाले उपभोक्ता हैं, उनको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। अगर हम अपने मार्केट को अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे हमारे कस्टमर्स को कौन कौन से प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और सर्विसेज की उन्हें कितनी नीड है, और उसके थ्रू अगर हम उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, पीपल के लिए, जिनके लिए पीपल जो हमारे उपभोक्ता हैं उसके लिए पे करने के लिए तैयार हो अलग अलग सर्विसेज के लिए। तो बाय ऑब्जर्विंग प्रॉब्लम, स्टडिंग ट्रेंड्स एंड यूजिंग योर स्किल, यू कैन कम विद अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया। मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके
ट्रेंड्स को स्टडी करके अगर अपने स्किल्स का हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, तो वह हम अपने बिज़नेस आइडिया को अच्छे से सेटअप करके ग्रो कर सकते हैं, जिससे हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में और अपने स्किल्स का यूज़ करने का भी मौका मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ से जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। बाय।